नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जेटेट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही। जानिएगा पूरा वीडियो को अंतिम तक, और जो देखेंगे उन्हीं को सारी चीजें पता चलेगी। बोलते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान कहीं का ना छोड़ता, ना घर का ना घाट का। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आए। ऐसे भी सहायक आचार्य में कितना सारा प्रॉब्लम है आपको पता होगा, बहुत सारी त्रुटियां हैं। और उन्हीं सारी त्रुटियों को लेकर के मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ और आपको अवेयर करते रहता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो आने वाले दिन में। निवाला यहाँ तक जाके यहाँ से कोई छीन ले रहा है, ये जेएसएससी और सरकार कर रही है। आपको क्या करना है, सारी प्रक्रिया को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जेडेट को लेकर अभी भी आई बहुत ही बड़ी अपडेट, जल्दी देख लीजिए। यहाँ पे आपके सामने जो मैं चीजें रख रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और मैं लाया हूँ सारा चीज टाइपिंग करके, ताकि आपको एक एक पॉइंट, कोई भी फालतू बकवास नहीं होगा, सारा चीज क्लियर होगा यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ने जेटेट अपडेट 5 सितंबर अब है। आज शिक्षक दिवस का आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड में अब तक केवल 2 बार जेटेट 2013 है ना, और 2016 दो ही बार आयोजित किया। 2013 2016 में दोनों परीक्षाएं जेटेट 2012 नियमावली के तहत हुई थी। दोनों परीक्षाएं जो 2012 के नियमावली का आधार हुआ है। इसके बाद से अब तक 9 साल से जेटेट नहीं हुए। अब तक जो आपका 9 साल से जेटेट नहीं हुई, बहुत बड़ी दुख की खबर है। ये सरकार नालायक है। सरकार के जो लोग वहां पे चमचे रहते हैं वो भी नालायक है। बताइए, रोजगार के मुद्दे को उठा करके मतलब रोजगार के मुद्दे को उठाते ही नहीं। ये लोग तो मई योजना के मुद्दे को उठा रहे हैं और इधर उधर के मुद्दे को उठा रहे हैं। 10 दिन में नेवरा गांव में विकास किया, 10 दिन में रोड खराब हो गया, पानी जम रहा है, गड्ढा है। वो अपना दिखावा के लिए रोड बनाया था, चिकना किया। उसका पिताजी का ना हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, वहां पे बोरिंग कराया, वो मोटर उठा के ले गया। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। बोरिंग वो कम से कम दे रखते, अब गढ़वा उठा के गढ़वा भोर रखते। अब मोटर है नहीं तो गड्ढा का किस काम। ऐसे ऐसे हमारे झारखंड राज्य के मुखिया है। देखिए, 2013 2016 में दोनों परीक्षाएं जेट 2012 के नियमावली के तहत हुई थी। इसके बाद अब तक 9 साल में जेटेट नहीं हुई है। जबकि सीटेट हर साल होता है, हर बार होता है, 2 बार होता है। कितना, हर साल में 2 बार। लेकिन कम से कम भाई एक बार तो आप करवाइए, लेकिन नहीं। इस दौरान 3 बार नियमावली में बदलाव किए गए। तो नियमावली में जो लोग बैठे हुए, जो लोग नियमावली बनाते हैं, कहाँ से आप लोगों को उठा के लाए? वो लोग फर्जी डिग्री वाले तो नहीं ना है, या घूस दे करके वहां तक पहुंचे? हमें तो लगता है घूस दे के पहुंचे होंगे, तभी तो 3 बार नियमावली में संशोधन हो रहा है, बार बार बन रहा है, बार बार संशोधन हो रहा है। या जानबूझ के क्या आप कर रहे हैं? सांप भी मार रहे हैं, लाठी भी बचा रहे हैं। लग रहा है छात्रों के पक्ष में काम कर रहे हैं, और काम कर भी नहीं रहे। ये सारी चीज समझ में आ रही है आपके कामों से। उत्पाद सिपाही देखिए, कितने लोगों की जाने चलेगी उत्पाद सिपाही में। दौड़वाए चुनाव के टाइम में, अभी तक एग्जाम नहीं करवाए। सीजीएल अभी तक क्लियर नहीं करवाए। चलिए उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट देख लीजिए। इस दौरान 3 बार नियमावली में बदलाव किए गए हैं, और एक बार फिर से संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। पिछली बार 2023 फॉर्म भरा गया था, 2023 में फॉर्म, जिसमें 3.5 लाख है ना, 3.5, यानी कि 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। लेकिन वह परीक्षा रद्द होगी, वो परीक्षा रद्द होगी। भाई आपका काम क्या, रद्द करना, फिर से निकालना, फिर संशोधन करना? वही तो बोले, उसको चेंज कीजिए, जेएसएससी को चेंज कीजिए। हालांकि जेटेट जेएसएससी नहीं लेती, मतलब जो लोग लेती है उसको चेंज कीजिए, है ना। जेएसएससी को भी चेंज कीजिए। जेएसएससी बहुत करप्शन कर रही है सीजीएल मुद्दे को लेकर, कोई भी एग्जाम के सहायक आचार्य को लेकर के, हर एक चीजों को लेकर के, उसको चेंज कीजिए, अच्छा होगा। विषय में अगला क्या बोले, बड़ी समस्या यह है कि जेटेट में झारखंड सरकार ने हर विषय में अलग अलग पास होने जरूरी कर दिया था, जिसका विरोध हुआ। अंततः सरकार ने नियमों को ढील दी, लेकिन प्रक्रिया बहुत देरी हो गई। ये किस आधार पर आप किए थे? कौन सा स्टेट से आप लिए थे अलग अलग सब्जेक्ट पास करने का? कहाँ से? वो लोग के दिमाग में भूसा भर गया है, जो लोग नियमावली बनाते हैं। पैसा तो आ रहा है, मंथली सैलरी मिल ही रहा है, हमको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उनका है जो उनका नौकरी नहीं लगे, बेरोजगार है, उनको दिक्कत है। यहाँ पे देखिए, सीटेट पास अभ्यर्थियों को झारखंड में मान्यता नहीं मिलती, इसलिए स्थानीय युवाओं के लिए जेटेट पास करना अनिवार्य है। आपको पता है, सीटेट मतलब सेंट्रल लेवल पर, जेटेट मतलब कि झारखंड टेट। जे जहाँ पे लिख दिया झारखंड टेट, मतलब होता है एक अर्हता परीक्षा, है ना। यानी जे जहाँ पे लिख दिया झारखंड, बी लिख दिया बिहार हो गया, यूपी लिख दिया तो यूपी टेट हो गया। तो इसीलिए क्यों करवाए थे?
झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। लेकिन आपको इसका तो कोई, इनके भविष्य का चिंता ही नहीं है। बीएड और डीएलएड पारा लाखों उम्मीदवार 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। कई का उम्र सीमा पार हो चुकी है। क्या करेंगे ये? उम्र सीमा पार हो चुकी, क्या करेंगे बताइए। फिर देखिए यहाँ पे, इसके बावजूद परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है। सरकार उम्र सीमा में छूट देती है, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं होगी, नियुक्ति कैसे होगी? यह सबसे बड़ा सवाल। बताइए, छूट दे के क्या कीजिएगा? परीक्षा ही नहीं लीजिएगा, छूट दे के क्या करेंगे? क्या कीजिएगा उस छूट का? ऐसे बोलते रहे, जवानी भर पूरा पैसा कमाते कमाते गुजर गया और बुढ़ापे में उस पैसा का उपयोग ही ना कर पाए, और बुढ़ापे में इलाज करवाते करवाते दिन गुजर रहा है। ऐसा हाल तो ना कीजिए। कम से कम जो उम्र में जो चीज करना है उस उम्र में करने दे। नौकरी करने की उम्र है अभी, नौकरी करने का छात्रों को मौका देना चाहिए, तब तो अगला बार आपको फिर से सत्ता में लाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 से लागू है। अब तक राज्य में कम से कम 14 जेटेट और 5 से 6 नियुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन केवल 2 जेटेट हुआ और 4 नियुक्तियां हुई। कितना हुआ? 4 नियुक्तियां, 2 जेटेट। बताइए कितना होना था? 14। कितना हुआ? 2। समझ सकते हैं। और 5-6 नियुक्तियां, लेकिन यहाँ पे 4 नियुक्तियां हुई। सो भी केस कर करके हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारा शिक्षा मंत्री भी नालायक थे। नालायक अभी भी, पता है, शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग में ध्यान देना चाहिए। एक 12 साल की बच्ची, 12 क्लास की बच्ची जवाब सवाल पूछती, जवाब नहीं दे पाते थे। तो क्या शिक्षा मंत्री कैसे कैसे लोगों को बैठा कर रखे सत्ता में? शिक्षा मंत्री मतलब शिक्षा के बारे में उसको बताना, हमेशा मुख्यमंत्री थोड़ी बताएंगे। आपका विभाग है, आप बताइए, समझिए कि आप आवाज उठाते ही नहीं। सिर्फ आपको सीट मिल गया, पैसा तो आ रहा है ना, करप्शन हो रहा है ना, जाने दो। हमारा बेटा तो बढ़िया पढ़ रहा है, बढ़िया स्कूल में, टेंशन किस बात का? जो बेरोजगार है रहे बेरोजगार। आगे देखिए यहाँ पे, अभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया है और सुझाव मांगे, लेकिन अंतिम अधिसूचना व परीक्षा तिथि तय नहीं हो पाई है। निष्कर्ष में क्या बातें सामने, ही ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में जेटेट ना होने से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है, बहुत खतरे में है। और सरकार बार बार नियमावली बदल रही है, उस उम्र सीमा भी छूट दी रही है, लेकिन जब तक जेटेट आयोजित ही नहीं होगा तो उम्र सीमा को लेकर के क्या करेंगे? नए उम्मीदवार को मौका मिलेगा और नए शिक्षक नियुक्ति हो पाएगी। 12,000 ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक एक शिक्षक काम कर रहे हैं। आप 10,000 से कम ही शिक्षक सहायक आचार्य में नियुक्ति कर रहे हैं, तो उन सभी स्कूलों का क्या होगा? आप अपने बेटा को भेजिए तो ऐसे स्कूल में जहाँ पे एक शिक्षक काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नियमावली बन जाए, देखिएगा आने वाले दिनों में तुरंत के तुरंत बदलाव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं। सब इंसान स्वार्थी हो चुका है, आप भी स्वार्थी हो चुके हैं। सारे इंसान स्वार्थी हो गया। किसी को क्या हो रहा, क्या हो, किसको मतलब? हमारे अपने आप से मतलब है। तो अपने आप से मतलब जाति पाति के आधार पर वोट कीजिएगा तो यही होगा भाई। अब वो सरकार है, दीजिए वोट। अब बोलिएगा आप बीजेपी का सपोर्ट, नहीं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता। मैं उनकी विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ, उनकी विचारधारा को विरोध करता हूँ। पार्टी से कोई लेना देना नहीं, समझे? बाकी बात आपकी इच्छा। और जो लोग नए कैंडिडेट होंगे, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं करते, यही कारण है कि आपके पास अपडेट नहीं जाता है और आप लोग गलत गलत तरीके से जवाब भी सबमिट करते हैं और परिणाम देखिए रिजल्ट भी नहीं आता है। तो मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी क्या आएगा उसको दबाइए। कोई भी लेटेस्ट जानकारी को तुरंत मैं आपको अपडेट करूंगा। कौन गलती छात्र कर रहे हैं, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। समझ रहे मैं क्या बोला? बाकी बात आपकी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।